खाटू श्याम। यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी बाबा खाटू श्याम के बारे में। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सबकी मुरादें पूरी करते हैं और बाबा रंग को भी राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडव भीम के पुत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमताओं से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लक्ष्य ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती के आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का पुजारी था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। बर्बरिक जवाब में बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेना चाही तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसीलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और श्री कृष्ण भी तरह से उसी युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े प्रकर्मिक हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण अपना वास्तविक परिचय दिया। बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। फिर बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध के निगरानी के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश करेगा। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे शीर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा
और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही बातों को जानने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए। राधे राधे।